सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में अलग नहीं होते हैं, बल्कि वे अपनी क्षमताओं तक पहुंचने के लिए वो अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई इंसान सफल होता है या असफल होता है, तो ये बात नहीं होती है कि उसमें कोई क्षमता नहीं है या सफलता पाने वाले व्यक्ति में ज़्यादा क्षमता है और असफल व्यक्ति में कम क्षमता है। दोनों में क्षमताएं बराबर है। लेकिन सफल व्यक्ति वही होता है जो अपनी मैक्सिमम क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छा को प्रबल करता है। वही इंसान सफल बनता है। दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। आज हम बात करेंगे UPPCS RO ARO की वैकेंसी जो आने वाली है अक्टूबर माह में 2023 के लिए। आज हम उसकी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक सटीक जानकारी पहुँचती रहे। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। नोटिफिकेशन अक्टूबर मध्य में देखने को मिलेगा, अक्टूबर प्रथम सप्ताह या अक्टूबर के सेकंड वीक में आपको देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम डेट 26 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच में होने की संभावना है। नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो 181 पद आने की पूरी उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, आप 181 पदों को देखकर घबराइएगा नहीं। आप सभी अपनी तैयारी को लगातार करते रहिएगा, क्योंकि आयोग का हर बार का होता है कि वो प्री एग्ज़ाम से पहले वैकेंसी कम निकालता है, लेकिन मेंस का फॉर्म आते आते या फिर फाइनल रिजल्ट आते आते वैकेंसी बढ़ जाती हैं। तो आपको वैकेंसी पे ध्यान नहीं देना है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी पे ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ उस एक सीट पर ध्यान देना है जो सिर्फ आपकी है। आप एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, बस, किसी और सीट के लिए नहीं। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। तो यहाँ पर 2 चरणों में परीक्षा होती है, प्री प्लस मेंस में। प्री यहाँ पर क्वालिफाइंग है। प्री में आपको 130 से 140 प्रश्न लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। मेरिट जो बनेगी वो मेंस के पेपर से बनेगी। प्री एग्ज़ाम का रोल आपको मेंस तक पहुंचाने के लिए है। मेंस का एक बार आप पेपर देने पहुंच गए, प्री का रोल वहीं ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर बात करें पेपर के नेचर की, तो पेपर 2 पार्ट में होता है। पहला होता है GS का और सेकेंड पेपर होता है हिंदी का। GS में जो होता है, GS पेपर में 140 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी में 60 क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिला के 200 अंकों की परीक्षा होती है और 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पर। तो आपको GS में स्कोर करने के लिए 80 क्वेश्चन चाहिए और हिंदी में स्कोर करने के लिए आपको 55 प्लस चाहिए। अगर आप इतना ले आते हैं तो आप जो है आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। अब हम बात करते हैं बेस्ट बुक्स फॉर दिस एग्ज़ाम। हम पहले GS के लिए बुक्स की बात करेंगे। यहाँ पर हम केवल 7 या 8 बुक की बात करेंगे, इससे ऊपर हमें कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इन्हीं बुक को अगर हम बार बार पढ़ेंगे तो हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी और हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि ब्रूस ली ने कहा था, उनका बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता जिसने 10,000 किक की प्रैक्टिस की हो, मैं उस व्यक्ति से डरता हूं जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। तो आप लोगों को एक बुक पे रिलाई करना है और उस एक बुक को 10,000 बार पढ़ना है, या जितना आप पढ़ सकते हैं 20 से 25 बार उतना आप पढ़िए ताकि आप सफल हो सके। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के लिए आप परीक्षावाड़ी या NCERT को रिफ़र कर सकते हैं अगर आपके पास समय है। वैसे भी अभी 120 दिन का समय है, पर्याप्त समय है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आप एंशिएंट हिस्ट्री के लिए RS शर्मा, मिडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम को आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप NCERT का सहारा लीजिए, क्योंकि NCERT से आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। और फैक्ट के लिए आप परीक्षावाड़ी देख सकते हैं। इंडियन पॉलिटी के लिए परीक्षावाड़ी बेस्ट है। अगर आपके पास समय है तो आप M लक्ष्मीकांत का नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसी से ही लगभग आपका पेपर यूपी में आ जाता है। इससे पहले UPPCS 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है प्री में, वहाँ पर भी आपको M लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिले थे। उसके बाद है यूपी GK घटना चक्र तथ्य सार से आपको तैयार करना है। ये आ ही जाती है महीने में, तो आप इससे UP GK तैयार करिएगा। कृषि एवं जनसंख्या वो आपको मैं अपने चैनल पे प्रोवाइड करवाऊंगा। आप इस चैनल के थ्रू कृषि एवं जनसंख्या पढ़ सकते हैं, वरना आप ऑनलाइन भी किसी न किसी सोर्स से आप इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पर्यावरण की। तो पर्यावरण के लिए परीक्षा मंथन से बेस्ट बुक कोई नहीं है मार्केट में। आप परीक्षा मंथन को रट डालिएगा, क्योंकि वो पतली सी किताब है, आसानी से उसमें कॉन्सेप्ट भी दिए हुए हैं, आप आसानी से पढ़ भी पाएंगे। करंट अफेयर्स के लिए घटनासार से बेस्ट बुक कहीं नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि घटनासार से ही करंट अफेयर्स इस समय UPPCS 2023 प्री में भी आया था और इस बार भी UPPCS RO में भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप जो भी प्रीफर करते हो आप वही पढ़ते रहिए। ज्योग्राफी के लिए सिर्फ एक ही सोर्स काफ़ी है, लूसेंट। यहाँ पर ज्योग्राफी के 2 पार्ट हैं, एक है भौतिक भूगोल और एक है मानव भूगोल। तो आपको भौतिक भूगोल पर ध्यान देना है और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको पढ़नी है।
तो आप ल्यूसेंट से आपका काम हो जाएगा। साइंस की बात करें तो यहाँ पर एलिमेंट्री साइंस पूछता है यानी जनरल साइंस पूछता है, तो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए आप ल्यूसेंट प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा आपसे आयुक्त पूछेगा नहीं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट की, अनिवार्य जो कंपलसरी सेगमेंट है उसकी बात करते हैं। तो कंपलसरी सेगमेंट में आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन प्लस यूथ पब्लिकेशन का PYQ आता है, उसको आपको सॉल्व करना है। कुल मिला के मैं तो आपसे कहूँगा कि आप उसे रट डालिए क्योंकि इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। अगर आपने UPPCS 2023 प्री का पेपर देखा होगा तो उसमें 70% क्वेश्चन यूथ PYQ से थे। तो अगर आप यूथ PYQ को याद कर लेते हैं तो आप लगभग मान के चलिए आप GS पेपर में 80+ या 85+ स्कोर कर पाएंगे। और ये महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है PYQ का। लास्ट 5 ईयर के आपको UPPCS प्री के पेपर, RO के पेपर, UPSSC के पेपर और AHC RO यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट RO के भी पेपर आप सॉल्व कर लीजिएगा। सामान्य हिंदी की बात करें तो आप बुक की बात करेंगे तो हरदेव बाहरी या पृथ्वीनाथ पांडे, जिसे आप PN पांडे के नाम से जानते हैं, ये भी रेफर कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया किताब है। अगर आप ये 2 बुक पे नहीं जाना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पापा वीडियो जो हिंदी का उनके यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसको देख लीजिएगा क्योंकि वो कई सारी बुकों का निचोड़ है। आपको वहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। और ये मेरा पर्सनल अनुभव है क्योंकि मैंने 2021 में UPPCS RO का पेपर दिया था। मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही तैयारी की थी, उनके ही पापा वीडियो देखे थे हिंदी के लिए, तो मेरे 59 क्वेश्चन सही हुए थे। बस मेरे GS में क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो गए थे तो इस वजह से मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया था। अब बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस मोर एंड मोर करनी है, तो आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, और मैं तो कहूँगा मॉक टेस्ट के रूप में आप यूथ का PYQ सॉल्व करिए क्योंकि उससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है आपको, ये ज़रूरी है। अब बात करते हैं इस पद के बारे में जहां आप जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हम इस पद पर जाना तो चाहते हैं पर इस पद पर जाकर हमें मिलेगा क्या। तो अब हम आपको उस पद के बारे में बताएंगे। तो चयन के बाद आपका 2 पदों पर चयन होगा, या तो समीक्षा अधिकारी पे या तो सहायक समीक्षा अधिकारी पे। समीक्षा अधिकारी के लिए सिंपल आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, सिंपल आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन, O लेवल, टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए आपके पास। अगर हम समीक्षा अधिकारी, ये जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पद है, ये ग्रुप B राजपत्रित अधिकारी है, मतलब गस्टेड ऑफिसर की रैंक की पोस्ट है ये। RO का ग्रेड पे 4800 होता है, जिसकी सैलरी 74,000 आपको देखने को मिलेगी। सहायक समीक्षा अधिकारी की ग्रेड पे 4600 रुपये होती है। लखनऊ महानगर में आवास की सुविधा आपको मिलती है अगर आप समीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित होते हैं। नियुक्ति की बात की जाए तो नियुक्ति आपकी 4 जगह में से एक जगह पे होगी, UP सचिवालय, निर्वाचन आयोग, राजस्व परिषद या फिर लोक सेवा आयोग में। अगर प्रमोशन की बात करें तो RO में जो पहला प्रमोशन होता है तो अनुभाग अधिकारी के रूप में होता है यानी सेक्शन ऑफिसर के रूप में। दूसरा प्रमोशन अनुसचिव के रूप में यानी अंडर सेक्रेटरी के रूप में। तीसरा प्रमोशन उप सचिव यानी डिप्यूटी सेक्रेटरी के रूप में। अगला प्रमोशन संयुक्त सचिव के रूप में यानी जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में। और लास्ट प्रमोशन विशेष सचिव यानी स्पेशल सेक्रेटरी के रूप में होता है, जिसका ग्रेड पे 8900 रुपये होता है यानी 8900 ग्रेड पे होती है। तो अगर आप कम उम्र में चयनित होते हैं तो आप विशेष सचिव के पद पर आसानी से पहुंच जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हिस्ट्री के ट्रेंड एनालिसिस की। तो यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट की बात करेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री में 2021 में 2 क्वेश्चन, 2016 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 17 में 6 क्वेश्चन, 2016 में जो पहला पेपर हुआ था 7 क्वेश्चन और 2014 में 9 क्वेश्चन। मेडिवल हिस्ट्री में 21 में 4, 16 में 4, 2017 में 6, 2016 जो कैंसिल हुआ था उसमें 6, 2014 में 1। मॉडर्न हिस्ट्री में 2021 में 6, 2016 में 6, 17 में 7, 2016 जो कैंसिल हुआ था 2 और 2014 में 1 भी नहीं। नेशनल मूवमेंट यानी राष्ट्रीय आंदोलन में 2021 में 8, 16 में 9, 17 में 6, 16 में 8 जो कैंसिल हुआ था, 14 में 10 क्वेश्चन। तो भारतीय इतिहास से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट इसके इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जहाँ से आपको पूरे पेपर का 15% आपको पेपर देखने को मिलेगा अकेले हिस्ट्री से। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, PYQ सॉल्व करना है। किस बुक से? यूथ पब्लिकेशन से। और मेक शॉर्ट नोट्स, इसका शॉर्ट नोट्स भी आपको बनाना है। शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार कर सकते हैं। M लक्ष्मीकांत का भी आप शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करेंगे अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं वो तरीका भी आपको सजेस्ट कर दूंगा, आपको बता दूंगा। तब तक के लिए आप
आपके लिए मैंने ये जानकारी प्रोवाइड की है और थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके बताइएगा। अगर आपको अगली जानकारी किसी और टॉपिक पे चाहिए होगी तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के थ्रू। मैं उस जानकारी को आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।